गुड आफ्टरनून एवरीवन, गुड आफ्टरनून बेटा। आई अब सर एक सेल्फ स्टडी पर भी वीडियो बनाना, ठीक है भाई। आओ जी सर, आप सबका स्वागत है आपकी इस क्लास में। एक बार फिर से हम मुलाकात कर रहे हैं। ओए राम, 9:30 भी मुलाकात हुई थी बेटा हमारी, और अब फिर मुलाकात हो रही है। कैसा अनुभव कर रहे हैं आप? बढ़िया अनुभव कर रहे हैं? है भाई? आओ छोरा, बढ़िया अनुभव कर रहे हैं? चलो भाई मेरे, ठीक है ठाकुर। बताओ जी, क्या कर रहे थे हम? बिंदास। मॉर्निंग वाला क्लास कब तक चलेगा? आफ्टरनून वाला हटके मॉर्निंग चलेगा। मॉर्निंग वाला ठीक है, मॉर्निंग वाला तो चलेगा ही चलेगा बेटा। अब मैं क्या कह रहा हूं ना कि जैसे ये प्रेपोजिशन खत्म होगा ना तो मेरा वो टाइम स्लॉट खाली हो जाएगा 9:30 वाला ना। तो एक काम करेंगे, आपकी जो टाइमिंग है फिर वो 9:30 से 10:45 ये कर देंगे। प्रेपोजिशन अभी खत्म हो जाएगा तो फिर आपकी टाइमिंग ये हो जाएगी 9:30 से 10:45। ठीक है। फिर जो 12 बजे आपकी टाइमिंग होती है ना, हाँ, फिर ये 12 बजे वाली टाइमिंग नहीं रहेगी, आपका ये टाइमिंग हो जाएगी। ऐसा डन है। अब ध्यान से सुनिए, आप मॉर्निंग वाला टाइम कर लें, परमानेंट वो कर लेंगे आप, ठीक है। दूसरी बात, जिसकी इस टाइम पे रीजनिंग की क्लास होती है, रीजनिंग शाम को देख लियो यार, शाम को देख लेना ना रीजनिंग क्लास बेटा। रीजनिंग मेरे बच्चे प्री में आनी है, ठीक है। रीजनिंग का सिलेबस कम होता है, ये इंग्लिश है, थोड़ी बहुत इंग्लिश को इज्जत दे दिया करो। समझ आई? थोड़ी बहुत इंग्लिश को इज्जत दे दिया करो। रीजनिंग तो चल जाएगी भाई, रीजनिंग का सिलेबस तो आप कभी भी हैंडल कर लो। तो रीजनिंग का सिलेबस तो आप कभी भी हैंडल कर लोगे। चलो, तो जिनका रीजनिंग का पढ़ रहा बेटा, क्योंकि एक टाइम क्लैश तो बनेगा भी नहीं, और क्या टाइम रखे बताओ, और क्या टाइम रखे? कोई ना कोई एक टाइम पे तो फंस ही जाती है चीजें। ठीक है बेटा, चलो जी आइए, टाइप्स ऑफ ट्रांजिटिव वर्ब हमें करना था, अब वो करते हैं बेटा। ठीक है, टाइप्स ऑफ ट्रांजिटिव वर्ब हमें करना था, अब उसको हम करते हैं। तो जैसे ही टाइप्स ऑफ ट्रांजिटिव वर्ब्स, ट्रांजिटिव वर्ब, तो ट्रांजिटिव वर्ब के टाइप्स करते हैं। ठीक है, 9:30 वाला टाइम सही है? हाँ, सुबह सुबह का टाइम हो जाएगा, सही रहेगा। अरे किसी भी टाइम पढ़ लो बेटा, ऑनलाइन है। आप रीजनिंग जो है शाम को कर लियो, शाम को रीजनिंग की क्लास देख लियो, और तो क्या बहाने हैं तुम्हारे पास। थोड़ा इस बहाने जल्दी भी उठ जाओगे, इस बहाने थोड़ा जल्दी भी उठ जाओगे। ठीक है, चलो सर, तो ध्यान दीजिएगा, टाइप्स ऑफ ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब में क्या है बेटे, पहला टाइप देखिएगा एक बार। टाइप इसके अगर हम 1 की बात करते हैं बच्चे, उसको हम बोलते हैं मोनो ट्रांजिटिव वर्ब। क्या बोलते हैं? मोनो ट्रांजिटिव वर्ब। अच्छा, मोनो का मतलब क्या होता है बेटा? एक, सिंगल। मोनो का मतलब क्या होता है? एक, सिंगल। ठीक है, वेरी गुड, एक, सिंगल। तो मोनो का मतलब होता है बेटा सिंगल। अगर मोनो ट्रांजिटिव वर्ब को आप समझोगे तो याद रखिएगा,
वो मोनो ट्रांजिटिव वर्ब होती हैं जिनके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। मतलब मोनो से समझना मेरे बच्चे वन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट। मतलब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट तो एक ही होगा, तो डायरेक्ट ही होगा बेटा, इनडायरेक्ट से तो सेंस ही कंप्लीट नहीं होगी। तो जो मोनो ट्रांजिटिव वर्ब होती है उनका एक ही ऑब्जेक्ट होता है। जैसे जब आपने अभी ये बोला था ना, आई बॉट अ बुक यस्टरडे, बेटा यस्टरडे तो एडवर्ब है, ऑब्जेक्ट थोड़ी ना है। बेटा यस्टरडे तो एडवर्ब है, एडवर्ब ऑब्जेक्ट नहीं होती बेटा, एडवर्ब एडवर्ब होती है। तो ये बुक ऑब्जेक्ट है, कौन सा ऑब्जेक्ट है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो एक ही ऑब्जेक्ट है। जब मेरे बच्चे एक ही ऑब्जेक्ट आप वहां देख रहे हो तो ये हो गया मोनो ट्रांजिटिव वर्ब। मोनो ट्रांजिटिव वर्ब शॉर्ट में लिख दिया, इसको बोल देते हैं मोनो ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, तो मोनो का मतलब होता है सिंगल, मोनोपली नहीं पढ़ते आप। चलो टाइप नंबर बात करते हैं छोटू महाराज 2 की। इसमें होती है डाई ट्रांजिटिव वर्ब। डाई ट्रांजिटिव वर्ब, डाई ट्रांजिटिव वर्ब को आप बाय भी बोल सकते हैं, दो। ठीक है, या डाई दो। तो दो, तो इसका मतलब ये होंगे मेरे बच्चे, इसके पास टू ऑब्जेक्ट्स। टू ऑब्जेक्ट्स, टू ऑब्जेक्ट्स में से आपको पता है एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। लिखने का तरीका मैंने आपको कल बता ही दिया था। इसीलिए मेरे बच्चे जब हम ये लिखते हैं आई टीच इंग्लिश, ये मोनो है। हाँ, बट अगर मैंने लिख दिया आई टीच हिम इंग्लिश, ये डाई ट्रांजिटिव वर्ब है। तो ये फर्क होता है, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इसमें खाली क्या था? डायरेक्ट। तो ये क्या है बेटा? मोनो, मोनो ट्रांजिटिव वर्ब। ये अब इस बार क्या होगी? डाई, क्योंकि दो है ना, आसान हो गया। तो डाई ट्रांजिटिव वर्ब और मोनो ट्रांजिटिव वर्ब में ये डिफरेंस होता है। डाई ट्रांजिटिव वर्ब और मोनो ट्रांजिटिव वर्ब में ये डिफरेंस होता है। करो बेटा। तो ये सब कल मैं आपको पढ़ा चुका हूं, आज तो सिर्फ उनके बस मैं आपको टेक्निकल नाम बता रहा हूं। धूम, तगड़ ध तगड़ ध तगड़ ध। ओए राम रे। बेटा को पे 1 मिनट।
चलो मेरे भाई देखो अब आगे। ए ए वेयर, ये तो इंटेरोगेटिव हो जाएगा बेटा। चलो अब हमने क्या करना है, एक धोती बेटे तीसरे टाइप के जो वर्ब है ना, ये आपको कंफ्यूज करेगी। इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब। कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब्स, कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब्स। अच्छा, कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब क्या होता है बेटा, बताना जरा, सुना है किसी ने? सुने हो बेटा? कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब के बारे में सुने हो? नहीं सुने हो बेटे को पता क्या होता है, ध्यान से सुनेगा। कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब होता है बेटा, जब आप सब्जेक्ट यूज करते हैं, हाँ, और आप कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब करते हैं यूज, हाँ, तो पता है क्या होगा, इसके बाद एक ऑब्जेक्ट आपको मिलेगा, हाँ, फिर इस ऑब्जेक्ट के बाद ना, हाँ, ये इस ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट यानी कि एडजेक्टिव लेती है। ये होता है बेटा कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब। मतलब सर देखो बेटा, मैंने बोला आई कॉल हिम रैबिट। कई बार हम अपने दोस्त का नाम नहीं निकाल देते, आई कॉल हिम तालू, आई कॉल हिम लालू, आई कॉल हिम नुटकू, आई कॉल हिम छुटकू, ठीक है, आई कॉल हिम, ठीक है, ताड़ू, ताड़ू, ताड़ू जानते हो ना, ताड़ू, ताड़ू, ताड़ू जो नजरों से दूर दूर तक पहुंच जाते हैं उन्हें बोलते हैं ताड़ू, तो आई कॉल हिम ताड़ू। चलो आप अगर पॉजिटिव बोले तो आई कॉल हिम हैंडसम, आई कॉल हिम हैंडसम, आई कॉल हिम स्मार्ट। तो बेटा अब मैं उसे क्या पुकारता हूं, तो ये तो इसका एडजेक्टिव हो गया ना बेटा। ये तो इसका एडजेक्टिव हो गया ना छुटकू, है कि नहीं? दोस्तों को हम नाम से कब बोलते हैं, या तो गाली देके बोलते हैं, ठीक है, या तो गाली देके बोलते हैं, या कैसे बोलते हो बताओ? या तो हम गाली देके बोलते हैं, या हम नाम से बोलते हैं। जैसे मैं, हाँ, मैं गोपाल भाई को गोपू कहता हूं, कभी गोपाल भाई नहीं कहता, ठीक है। तो हम कोई ना कोई प्यार से जो भी है, ठीक है, हम प्यार प्रेम से बुलाते हैं, या दोस्तों को गाली गलौज से बुलाते हैं, है ना? हाँ। सबसे ज्यादा हम बुलाते हैं भड़वा। सबसे सबसे ज्यादा दोस्तों का एक कॉमन नाम होता है, ठीक है, ये कॉमन नाम होता है लड़के लोग जो हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो आई कॉल हिम रैबिट। तो बेटा ये जो कॉल है, अब ये ट्रांजिटिव वर्ब तो है, बट इस ट्रांजिटिव वर्ब में एक चीज का ध्यान रखिएगा, एक चीज का ध्यान रखिएगा, हाँ जी, अब इसमें एक चीज का ध्यान रखिएगा कि वो एडजेक्टिव ले रही है उसका, हाँ, वेरी गुड। तो ये आपकी जो है ये कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब हो। चलो आगे देखो, मैंने बोला आई फाउंड राधा अ गुड वाइफ। मैंने राधा को एक अच्छी पत्नी पाया। यहां क्या मीनिंग होता है बेटा फाउंड का? पाया। मैंने राधा को एक अच्छी पत्नी पाया, ठीक है, बताओ बेटा अब ये अ गुड वाइफ क्या है? अ गुड वाइफ क्या है मुझे बताइएगा जरा छोटू मियां। अ गुड वाइफ क्या है बेटा? अ गुड वाइफ क्या है? वेरी गुड, एडजेक्टिव। बेटा किसका एडजेक्टिव? इस राधा ऑब्जेक्ट का एडजेक्टिव। ये तो भाई उसकी राधा की आप तारीफ कर रहे हो ना बेटा। आई फाउंड राधा गुड वाइफ, मैंने राधा को एक अच्छी वाइफ पाया, एडजेक्टिव है कि नहीं भाई? हाँ, या आप इसे ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बिल्कुल कह सकते हो बेटा, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, वेरी गुड। इसको बोल दिया फिर हमने, इसको ही बोल दिया हमने कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब, कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब, कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। ठीक है बेटा, तो आसान है यार कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब, लेकिन इस ट्रांजिटिव वर्ब में एक रहस्य छुपा है, वो अभी मैं आपको बताऊंगा। कॉपी करो इसको, ठीक है। देखो बेटा वो रहस्य क्या छुपा है।
वो रहस्य ये है, कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब वर्सेस डायट्रांजिटिव वर्ब। कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब वर्सेस डायट्रांजिटिव वर्ब। कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब वर्सेस डायट्रांजिटिव वर्ब। तो कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव और डायट्रांजिटिव में पता है क्या फर्क होता है बेटा? कई बार सेम वर्ब कंफ्यूज कर सकती है। द सेम वर्ब में कंफ्यूज यू। ठीक है, तो बेटा आइए, सेम वर्ब और कंफ्यूजन। बेटा आपको सेंटेंस के हाथ में क्या हो गया आज? ये क्रिकेट भी ना खेलते हैं ना धूप में, स्किन एकदम रफ हो गई। देखो, सेम वर्ब कंफ्यूजन, ठीक है। ठीक है, वेरी गुड। तो हमने बोला सेम वर्ब कंफ्यूजन। बेटा सेम वर्ब कई बार दो मीनिंग देती है। जैसे फाइंड का मतलब खोजा भी हो सकता है और फाइंड का मतलब पाया भी हो सकता है। देखो बेटा, फाइंड को अगर मैं यूज करता हूं बेटा डाई ट्रांजिटिव वर्ब की तरह, साथ साथ कॉपी रखना। पता है कैसे? देखो बेटा, मैंने बोला आई फाउंड अ गुड टीचर, I found a good teacher for मोहित। I found a good teacher for मोहित। मतलब पता है क्या बेटा? I found a good teacher for मोहित। A good teacher ऑब्जेक्ट है और ये भी ऑब्जेक्ट है। ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। क्यों? आप इन्हें तो सिखाया था ना सर, प्रेपोजिशन के बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ जाएगा, यहां फॉर हो या टू हो, है ना। आई फाउंड अ गुड टीचर टू मोहित भी हो सकता है और आई फाउंड अ गुड टीचर फॉर मोहित भी हो सकता है। बेटा बताया था कि नहीं बताया था? बताओ अब यहां फाइंड कैसी वर्ब है, ट्रांजिटिव या, ठीक है, इनट्रांजिटिव, और सॉरी ट्रांजिटिव या वर्ब है, डाई या कॉम्प्लेक्स? डाई ट्रांजिटिव वर्ब है, इसका एडजेक्टिव थोड़ी ना है। तो ये डाई ट्रांजिटिव वर्ब है बेटा, इधर डाई ट्रांजिटिव वर्ब है इधर, ठीक है। डाई ट्रांजिटिव वर्ब है, डन। आप इसको कैसे लिखोगे? इसको कैसे लिखोगे? अब आप लिखोगे आई, हाँ, फाउंड मोहित अ गुड टीचर। सिखाया था कि नहीं सिखाया था? ओ छोरे, ओ बेटा इधर आ, इधर आ, इधर आ। दिमाग को इधर लाना है, तू उधर ही रह, दिमाग भेज इधर, इधर भेज दे दिमाग। क्या ठीक है? क्या और लगा दूं? हाँ, क्या मैंने तेरे को सिखा नहीं रखा कि इस मोहित को आगे ले आएंगे? अगर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आगे लिख दूं मैं, हाँ, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पीछे लिख दूं, क्या ऐसा पॉसिबल है कि नहीं है? टीचर अलग आदमी है, मोहित अलग आदमी है। इधर बेटा, दिमाग को इधर भेज। ठीक कह रहा हूं कि नहीं कह रहा? ठीक कह रहा हूं कि नहीं कह रहा भाई? आई फाउंड मोहित अ गुड टीचर और आई फाउंड अ गुड टीचर फॉर मोहित, ठीक है। तो अगर इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं तो उसको ऐसे भी लिख सकता हूं। पक्का ना? हाँ पक्का ना बेटा? पक्का लिख सकता हूं ना? ठीक है। अगर मैं इसको ऐसे और इसको ऐसे लिख रहा हूं और जो कि ठीक भी है, तो मैंने भाई साहब ये देखा कि गुणाकार करके भागाकार करने में और जोड़ने में आखिरकार हर्ज ही क्या है। और मेरे को भूल भुलैया का सीन याद आ गया, ठीक है। फिर मैंने भागाकार करके, आकार करके, जोड़ाकार करके, गुणाकार करके देखा, तो मुझे लगा दोबारा उसे करने में क्या हर्ज। बताओ तो जरा, पक्का ना? ठीक है। बट बेटा एक बात सोचो, पता है कंफ्यूजन क्या है? कंफ्यूजन ये है, अब मैं देखो इसको ऊपर उठा दूं, कंफ्यूजन देखो क्या है। अगर मैं एक और एग्जांपल लिखूं आपके लिए, हाँ, और ऐसा लिखूं, तो यहां तो इसका मतलब है खोजा, फाइंड का मीनिंग क्या है वहां? खोजा। और अगर मैं इसको ऐसे मान लूं, आई फाउंड मोहित अ गुड टीचर, क्या पता मोहित ही अच्छा टीचर हो। कंफ्यूजन है छोटू, कंफ्यूजन है बेटा। क्या है? मैंने मोहित को एक अच्छा टीचर पाया और क्या पता मोहित ही टीचर हो, ऐसा भी तो हो सकता है। ये मोहित का एडजेक्टिव हो, एडजेक्टिव भी तो हो सकता है। मैंने मोहित को एक अच्छा टीचर पाया, तो ये तो कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब हो गई। ये तो कैच,
कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब हो गई। ओ तेरी, ये तो पंगा हो गया बिटवा। मतलब एक सेंटेंस के दो मीनिंग है। अगर मैं तुमसे बोलूं आई फाउंड मोहित अ गुड टीचर, हो सकता कोई सोचे आई फाउंड मोहित अ गुड टीचर, आई फाउंड मोहित अ गुड टीचर, अच्छा इसने मोहित को अच्छा टीचर पाया। एक सोच रहा आई फाउंड मोहित अ गुड टीचर, अच्छा इसने मोहित के लिए अच्छा टीचर खोजा। बेटा इसको तो दो मीनिंग आ गए, कंफ्यूजन हो गया बितवा। बिल्कुल बेटा इसके दो मीनिंग हैं, क्योंकि इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, अगर इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, हाँ, तो इसका मतलब ये डाई ट्रांजिटिव वर्ब है खोजा। अगर इसको मैं ऐसे भी देख सकता हूं तो इसका मतलब ये कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब है। इसका मतलब याद रखिएगा ये ऐसी वर्ब है बेटा जो कंफ्यूजन करते हैं, इसलिए मैंने आपको ये समझा दी। ये फाइंड ऐसी वर्ब है, ठीक है, फाइंड ऐसी वर्ब है जो कुछ भी हो सकती है। तो ये तो जुड़वा भाई हैं, तुम तगड़ धूम। चलो भाई कॉपी करो भाई, चलो भाई लोग कॉपी कर लो भाई लोग, समझ रहा है हो बेटवा, कोनो दिक्कत विक्कत तो नहीं है बेटा। हाँ जी, एक सेंटेंस दो मतलब। अक्सर आजकल लोग ऐसे ही हो गए हैं, ज़बां पे कुछ है, दिमाग में कुछ है, चाहते कुछ हैं। ठीक है, डन है। चलो जी, तो ये चीज हो गई। अब एक बात बताओ बेटा, अगर मैंने बोला आई, या ऐसे कर लेते हैं, वी फाउंड करण अ गुड कोच, वी फाउंड करण अ गुड कोच, तो बेटा ये तो दोनों मीनिंग हो सकते हैं। इस सेंटेंस के टू मीनिंग्स हैं भाई। ऐसा भी हो सकता है मैंने करण को एक अच्छा कोच पाया, मतलब करण बहुत अच्छा कोच है, ठीक है, तो हमने करण को एक अच्छा कोच पाया। या हो सकता है बेटा हमने करण के लिए एक अच्छा कोच खोजा, दोनों हो सकते हैं ना। हाँ, लेकिन एक बात बताओ बेटा, अगर मैं एक सेंटेंस ये लिख दूं, वी फाउंड करण अ गुड हस्बैंड, हमने करण के लिए एक अच्छा हस्बैंड खोजा। भाई साहब मिट्टी बिलीत हो जाएगी तो पागलपन है, ऐसा हो जाएगा क्या बेटा? इसका एक ही मीनिंग है, वन मीनिंग। वन मीनिंग पता है क्या है मेरे पुत्र? ऐसा ऐसा गंदी बात नहीं होगी, मैंने करण के लिए एक अच्छा पति खोजा। अरे मैंने करण को या हमने करण को एक अच्छा पति पाया, इसका मतलब ये हो सकता है बेटा, ये इसका सिर्फ और सिर्फ एडजेक्टिव हो सकता है, इसके लिए अच्छा पति खोज नहीं सकते। ये करण अच्छा कोच हो भी सकता है, और हो सकता है करण के लिए अच्छा कोच खोजाओ, लेकिन बेटा ऐसा नहीं है कि करण के लिए अच्छा पति खोजाओ, नहीं, करण ही अच्छा पति है। तो ये सिर्फ कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब हो सकती है, ध्यान रखिएगा बेटा। दुम चकड़ दुम तकड़ दुम, तो याद रखिएगा, नहीं ये हो नहीं सकता कि तेरी याद ना आए। लेकिन अभी फिलहाल पेपर है, याद हुई भाड़ में, पेपरों पे ध्यान दो। तो पेपरों में बोला करो बिल्कुल ये हो सकता है कि तेरी याद ना आए, क्योंकि मेरे को अपना फ्यूचर संवारना है, नौकरी वोकरी लेनी है, माँ बाप का नाम रोशन करना है, टाइम पास नहीं करना। बताओ जी बेटा।
ठीक है जी। पम पम। कल स्पोकन कितने बजे रखा? डे 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 डे। कल भी 1:30 या 3? 1:30, 1:30 रख लेते। अपनी तो जैसे ही तैसे। टिंग-टिंग-टिंग। हो गया जी कॉपी? पक्का भाई? बढ़ले भागे? तो बेटा ये थी कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब। आई खल्लास बेटा, ट्रांजिटिव वर्ब खत्म हुआ। लड्डू बांट दो पड़ोस में। कोई पूछे क्यों बांट रहे हो, और बिल्कुल मत बताओ क्या दर्द है। ऐसे ही बांट रहा हूं बस। ठीक है, बस ये बोल के आ जाओ, मोहल्ले में सन्नाटा छा जाएगा। वो ये सोचेंगे तुम्हारी कहीं ना कहीं नौकरी लग गई, क्योंकि तुमने लड्डू बांट दिए हैं और बता नहीं रहे क्यों बांट रहे हो लड्डू। पड़ोसी पूरी रात भर सो नहीं पाएगा, बड़ा आनंद मिलेगा। मैं कह रहा हूं एक बार ये नुस्खा अपना के देखो, सारी पड़ोसी की दुख तकलीफ दूर हो जाएंगी। ठीक है, सिंपल सी सेंस है, मस्त मौला तरीके से जियोगे। ठीक है भाई, ये करना है आप तुमने। चलो बेटा बताओ, कोई दुख तकलीफ यहां? बताओ भाई, कोई दुख तकलीफ यहां? ठीक है जी। अरे सिंपल है मेरे भाई, सिंपल है। जो भी बच्चा लिख रहा है ना, पड़ोसी परेशान करता है, पड़ोसी परेशान करता है, बड़ा आसान सा तरीका है। एक बार लड्डू पे खर्चा करना है, लड्डू पे खर्चा करना है बस। ठीक ठाक से लड्डू लाओ, सारे पड़ोसियों में लड्डू बांट दो। कहता किस खुशी में है लड्डू? कहता बस बस ऐसे ही है, भगवान ने चाहा तो खुशखबरी भी आई जाएगी, बस अभी ऐसे ही बांट रहे हैं। ठीक है, सारे पड़ोस में बांट दो, किसी को कुछ मत बताओ किस बात के लड्डू हैं, क्योंकि कोई बात ही नहीं है। लेकिन तुम कहना, तुम पूरे ये कहना भाई साहब मां कसम कोई बात नहीं, ऐसे मन हुआ बस लड्डू बांटने का। बस तो यकीन ही नहीं करेंगे, वो ये सोचेंगे कोई ना कोई तुम्हारी नौकरी वोकरी लग गई है, बड़ा ठीक है, बड़ा बढ़िया सी जॉब तुम्हारी लग गई है, तुम लड्डू बांट रहे हो। अब वो क्या करेंगे, पूरी की पूरी भाई साहब नींद खराब कर दी तुमने उसकी। अब रात को थोड़ा ना पड़ोसी खुश सोएगा, अब वो पूरी रात यही सोच रहा होगा यार लड्डू थे, किस खुशी में थे, किस खुशी में थे। ठीक है, पूरा तकलीफ में है पड़ोसी। तो कभी कभी बिन वजह भी कोई काम कर दिया करो। है ऐसा ही है, तुम मन में रखो बस किस बात के, कहते बस लड्डू आए हैं, खुशखबरी भी आएगी। ठीक है, ऐसे बोल दो। तो ये याद रखना, तो ये सबसे बेस्ट तरीका है पड़ोसी की नींद उड़ाने का। ठीक है, फिर तुम चैन की नींद सो,
तो भाई साहब जग जग के सोचने दो, ठीक है, जग जग के सोचने दो, सिंपल सी बात है ऐसा। और लड्डू ऐसे नहीं लाने हैं, लड्डू ऐसे लाने हैं बू हल्ला मचाते हुए घर में, ठीक है, और चेहरे पे मुस्कान लेके जानी है लड्डू। अरे लड्डू खाओ ना, और दे के मत आना, खिला के आना। कहते मेरे हाथ से खाना पड़ेगा, नहीं नहीं नहीं, मेरे हाथ से स्पेशल खाना पड़ेगा, बस भाई साहब ऐसे। और भयंकर रूप से नींद उड़ानी है, अगर एक और तरीका, महीने तक भर तक नींद उड़ानी है तो एक दो दिन तक हंस बोल के और रहो, हंस बोल के और रहो, और नींद उड़ जाएगी, ठीक है। हाँ, और इंस्टाग्राम पे अगर आपको पता है पड़ोसी का बेटा बेटा, ठीक है, आपके इंस्टाग्राम पर है, तो इंस्टाग्राम पे एक चीज और कर सकते हो, आप ये डाल देना, थैंक गॉड, भगवान आपका लाख लाख शुक्र है। रीजन मत लिखना रीजन मत लिखना, भगवान आपका लाख लाख शुक्र है। भाई साहब आग लग जाएगी पड़ोसियों में, बता रहा हूं मैं, महीने भर तक नींद उड़ जाएगी, क्योंकि तुम्हारा स्टेटस उसका बच्चा देखेगा, उसका बच्चा बताएगा अगले मोहल्ले में, ठीक है, मतलब अपने मम्मी पापा को, पापा स्टेटस भी उसने डाला है, भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है। अब ये नहीं बता रहा किस चीज के लिए, नींद अपने आप उड़ जाएगी भाई, नींद अपने आप उड़ जाएगी, ठीक है जी। ऐसा मैं बचपन में करता था। बचपन में चाहे हमारे घर में लौकी की सब्जी बनी हो, जब पड़ोसी का बच्चा पूछता ना क्या बना, मैंने बोला भाई साहब मटर पनीर बना है, मटर पनीर और बूंदी का रायता। अब ये सोच के परेशान, बना लौकी है, वो ये सोच के परेशान है भाई साहब इनके घर में तो डेली क्या है भाई साहब बूंदी रायता बन रहा है, मटर पनीर, शाही पनीर, इससे नीचे कभी सब्जी नहीं बोली। और वो घर जाके बताता था, अब पड़ोसी परेशान, भाई साहब इनके घर में बड़ी अच्छी चीजें बन रही है, हमारे घर में तो बन ही नहीं रही है। सिंपल है। एक बच्चा कह रहा है सर बच्चों को बिगाड़ रहे हो आप। अरे बच्चों को नहीं, बड़ा नाक में दम करके रखा है यार इन पड़ोसियों ने, चुपचाप पढ़ने नहीं दे रहे बच्चे को। बच्चा कह रहा है सर परेशान करके रखा हुआ है। एक बार मैं पिछले साल फेल क्या हो गया, वही अंकल बार बार पूछते रहते हैं बेटा इस बार क्या कर रहा है, इस बार क्या कर रहा है, तो एक बार जवाब दे दे बेटा, लड्डू खवा अंकल को और सड़ने दे उनको, और उनको सड़ने दे, तो मस्त अपना अपना मस्त जिंदगी में फिर आराम से बैठ के पढ़ना, ठीक है, फिर आराम से बैठ के पढ़ना। वो ये सोचेंगे कि एक नौकरी लग गया, अगली नौकरी की तैयारी चल रही है, परेशान करना छोड़ देंगे पड़ोसी। तो सबसे बेस्ट तरीका है सारे के सारे बच्चे ऐसा करें उनके साथ जो बुरे पड़ोसी हैं, ठीक है। अगर आपका आस पड़ोस अच्छा है तो अच्छी बात है, फिर लड्डू खुशखबरी के बाद ही सुनाइएगा। ठीक है, चलो जी आगे की बातचीत को संभालते हैं, जरा आगे देखते हैं। हाँ, मम्मी पापा को नहीं बताना, मम्मी पापा से भी पड़ोसी ये पूछेंगे तुम्हारा बच्चा लड्डू खिला गया, किस बात के थे, और मम्मी पापा ये बोलेंगे हमें नहीं पता, कसम से भगवान कसम हमें नहीं पता। मम्मी पापा को वाकई में नहीं पता, तो भगवान कसम भी खा लेंगे वो, और भगवान कसम सच्ची भी खाएंगे, क्योंकि उन्हें वाकई में नहीं पता लड्डू क्यों खिलाएं, तो उनको कसम भी खाने दो। मम्मी पापा भी कुछ कर ले, मम्मी पापा को भी मत बताओ, ठीक है। और तुम भी कसम खा सकते हो, भगवान कसम ऐसे ही बातें हैं, और तुमने वाकई में ऐसी ही बातें हैं, कोई बात ही नहीं है, तो तुम्हारी भी भगवान कसम ठीक हो जाएगी, उनकी भी भगवान कसम ठीक हो जाएगी, ठीक है। पड़ोसी की भगवान कसम नींद उड़ जाएगी। चलो आते हैं, आगे पढ़ते हैं। देखो मेरे भाई, अब यही करना पड़ेगा इनका इलाज। अब हम देख रहे हैं, तो हमने ये देखा, अब हाँ मैं कह रहा था इंट्रांजिटिव, अब हम देखेंगे छोटू मियां इंट्रांजिटिव वर्ब से मुलाकात देखते हैं, कैसी हमारे मुलाकात करनी है और इंट्रांजिटिव वर्ब का क्या मतलब होता है। देखें जी, इंट्रांजिटिव कहता है ये सब रहने देते हैं सर। अच्छा, तुम में से जो जो शादी के लायक हो चुका है ना भाई साहब, पड़ोसी तो सोचेंगे इसका रिश्ता तय हो गया है। और रिश्ता तय कब होता है, जब 90% चांसेस में नौकरी कहीं ना कहीं लग गई होती है, तो बेटा एक लड्डू दो खुशखबरी देगा वहां। चलो ये तुम पड़ोसी को सोचने दो, रिश्ता हुआ है, नौकरी हुई है, क्या हुई है, तुम खुश रहो। देखो जी, इंट्रांजिटिव वर्ब का जो मतलब होता है ना, ठीक है, इंट्रांजिटिव वर्ब का जो मतलब होता है, इंट्रांजिटिव वर्ब का जो मतलब होता है वो होता है छोटू मियां जिसके पास ऑब्जेक्ट ही लेना पॉसिबल ना हो। एक ऐसी वर्ब जिसका ऑब्जेक्ट ही ना हो, एक ऐसी वर्ब जिसका ऑब्जेक्ट ही ना हो, तो मतलब ये होती है बेटा, देखो हे प्रभु, इंट्रांजिटिव वर्ब्स ऑब्जेक्ट नॉट पॉसिबल, इनके ऑब्जेक्ट नहीं होते बेटा। हाँ, एडवर्ब हो सकती है, एडवर्ब ब्रैकेट पॉसिबल, बेटा एडवर्ब पॉसिबल हो सकती है, इनके आप ऑब्जेक्ट नहीं लिख सकते, ठीक है, इनके आप ऑब्जेक्ट नहीं लिख सकते,
इनके आप क्या लिख सकते हैं, एडवर्ब हम लिख सकते हैं, एडवर्ब हम लिख सकते हैं। जैसे ही वेंट देयर, वो वहां गया था, तो बच्चा सोचता है ये ऑब्जेक्ट है, बेटा ये एडवर्ब है। ही वेंट वेयर, कहां गया था, वहां गया था, ये एडवर्ब है। तुम वेंट, ही वेंट एन एप्पल, ही वेंट ए बुक, कुछ नहीं लिख सकते आप। अब मैं कहता हूं बेटा ही स्लीपिंग, मेरे बच्चे एक बात बता, तू स्लीपिंग का ऑब्जेक्ट लिख के तो दिखा, अरे लिख ही नहीं सकते, तो ये इंट्रांजिटिव वर्ब होती है बेटा, जिनके ऑब्जेक्ट ही नहीं लिख सकते आप, एडवर्ब लिख लो। ही स्लीपिंग देयर, ही स्लीपिंग इन हिज रूम, सब एडवर्ब है। अब मैं ये बोल दू बेटा ही स्लीपिंग इन हिज रूम, कहां सो रहा है, अपने कमरे में सो रहा है, तो कहां सो रहा है, अपने कमरे में, तो ये एडवर्ब फ्रेज हो गई। फ्रेज क्या होती है बेटा, जिसमें दो तीन शब्द जुड़ जाए, दो या ज्यादा शब्द जुड़ जाए, ठीक है। तो ही स्लीपिंग इन हिज रूम, कहां सो रहा है, इन हिज रूम, अपने कमरे में सो रहा है, अपने कमरे में सो रहा है। ठीक है, ही स्लीपिंग इन हिज रूम, कहां सो रहा है, अपने कमरे में सो रहा है, खत्म हुई कहानी। तो बेटा इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद, इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद एडवर्ब आ सकती है, एडवर्ब फ्रेज आ सकती है बेटा, लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं होते। ही इज क्राइंग, क्या ऑब्जेक्ट दोगे, ऑब्जेक्ट ही नहीं हो सकते, इनको बोलते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब के इसलिए बेटा पैसिव वॉइस नहीं बनते, ट्रांजिटिव वर्ब के पैसिव वॉइस बनते हैं, इसलिए इंट्रांजिटिव वर्ब पैसिव वॉइस नहीं बनाती, इंट्रांजिटिव वर्ब पैसिव वॉइस नहीं बनाती। तो बेटा ये, तो इनके पैसिव वॉइस नहीं बनते। अब सोचो, इंट्रांजिटिव वर्ब पैसिव वॉइस नॉट पॉसिबल, याद रखना बेटा। अब क्या पैसिव वॉइस बनाओगे, इसका क्या पैसिव वॉइस बनाओगे, कुछ भी नहीं। आई राइट अ लेटर, लेटर इज रिटन बाय मी, बन जाएगा, क्योंकि वो ट्रांजिटिव है बेटा। तो इंट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब पैसिव वॉइस ब्रैकेट नॉट पॉसिबल। ठीक है भाई, वेरी गुड। बबम 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 बबम। ठीक है जी, तो बस बेटा इंट्रांजिटिव वर्ब भी खत्म। अब अगली हम कल लिंकिंग वर्ब करेंगे, तो मुझे कल याद दिलाइएगा, लिंकिंग वर्ब्स मुझे कल याद दिलाइएगा, ठीक है ना। अगला टाइप करेंगे बेटा हम लिंकिंग वर्ब, मुझे कल याद दिलाएगा। चलो आज जल्दी छोड़ देता हूं, अभी वैसे भी दो दो क्लास चल रही है तुम्हारी, तो छोटी छोटी रखते हैं क्लासेस को, ठीक है। मजे लो, मस्ती मारो, और कल लिंकिंग वर्ब से हम शुरुआत करेंगे, ठीक है। लिंकिंग वर्ब से हम शुरुआत करेंगे, ठीक है। एक बच्चा कह रहा है सर पड़ोसी तो किसी के सही नहीं होते, सबको यही काम करना चाहिए। हाँ, हम यही तो बोलेंगे, हम वो डायलॉग नहीं, वो पुराने वाले, वो एड वगैरह नहीं आते हैं, एड वगैरह नहीं आते। क्या आप भी है अपने पड़ोसी से परेशान, क्या आप भी के पड़ोसी भी आपको चैन से नहीं सोने दे रहे, क्या आपके पड़ोसी भी आपको बड़ी गुस्से भरी नजरों से देखते हैं, क्या आपके पड़ोसी भी आपसे पूछते हैं सिलेक्शन कब होगा तेरा, क्या आपके पड़ोसी वाकई में आपको बहुत परेशान रखते हैं। तो ये है तरीका अपने पड़ोसी की नींद उड़ाने का, है कि नहीं। तो ऐसे आप उड़ा सकते हैं पड़ोसी की नींद, ये हम टाइटल देंगे। जानने के लिए देखते रहिए, तो सतर्क रहें, सावधान रहें, और लड्डू बांटते रहें, ठीक है भाई। चलो बेटा, बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।
हेलो, एक बच्चा लिख रहा है सर मेरे पड़ोसी ने मुझे परेशान कर रखा है, वो अंकल यही पूछते रहते हैं बेटा पिछले साल फेल हो गया इस बार तो हो जाएगा पास। भाई ये पड़ोसी के तानों से ना सब परेशान है, होते हैं ना कमबख्त। जब बुरा समय चलता है ना तो अरिजीत सिंह के गाने और पड़ोसी के ताने बड़े दिल पर लगते हैं। देखो मेरे भाई इसका एक प्यारा सा इलाज है और इसमें ना हम यही बोलेंगे, कौन कौन है बच्चा जो अपने पड़ोसी से है परेशान, कौन कौन है वो स्टूडेंट जिसका पड़ोसी मारता है उस पर ताने, कौन है वो पड़ोसी जब आपके पिताजी आपको डांट रहे होते हैं तो जो अपनी छत से झांक झांक कर देख रहा होता है, कौन है वो पड़ोसी जो दिल ही दिल में चाहता है कि आपके पिताजी आपको 2-4 थप्पड़ और मार दे तो मजा ही आ जाए। तो ऐसे पड़ोसी का इलाज है बेटा मेरे पास, बड़ा मस्त वाला इलाज है, बट वादा तुमने ये करना है तुम ऐसा करोगे। इसका मस्त वाला इलाज ये है मेरे दोस्त, एक काम करो दुकान पे जाओ, 200-250 का खर्चा है, ज्यादा खर्चा नहीं, दुकान पे जाओ और जाके लड्डू ले आओ।